इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क वृत्ताकार है, एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो ये किस तरह से है। एक वृत्ताकार पार्क है और इसके 3 कोनों पर बैठे हैं, यहाँ पर ये और ये। ठीक है, तो ये है अंकुर, सैयद और डेविड। ठीक है, ये इस वृत्त का केंद्र है और ये बराबर, इनके बीच की दूरी बराबर है। तो ए और एस के जो बीच की दूरी है वो इनके बीच की दूरी है और वही दूरी है डेविड और अंकुर के बीच। हमने ये लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो देखो यहां पर ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या दी है, तो ये इस वृत्त की त्रिज्या है और इसी प्रकार से ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो ये 20 20 20 ये है। वृत्त का केंद्र ये है ओ, ये 20 है, ये भी 20 है। तो अभी तक आपको क्या ये पूरा फिगर समझ आ गया? अब इसके आगे देखो कि कैसे हम ये फाइंड करें। देखो पहली बात तो ये है कि इनके बीच की दूरी बराबर है, तो हम इस दूरी को x मान लेते हैं। तो मान लो कि जो ये है अंकुर सैयद, इसके बीच की दूरी x है, ऐसे ही ये भी x है, तो सब इक्वल दूरियां हैं। ठीक है, एक जैसी दूरियां हैं, तो ये x हो गया है। अब हमने यहाँ पर एक काम करना है, यहाँ पर हमने ये जो है इसको हमने आगे बढ़ाना है और यहाँ तक पहुँचाना है, और ये जो है इस पर लंब होगा। और मुझे लगता है कि अभी तक इसमें कुछ ऐसा नहीं आया है जो कि मुश्किल हो। अभी तक हमने केवल फिगर ड्रॉ किया है, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है, बस इसको हमने आगे बढ़ाया है। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि माना अंकुर, सैयद और डेविड वृत्ताकार पार्क में, जिसका केंद्र ओ है, ए, एस और डी पर बैठे हैं। अंकुर, सैयद और डेविड, उनके बीच की दूरी x है, x मीटर। ठीक है, अब क्या है कि ओ वृत्त का जो केंद्र है वो इस त्रिभुज की इस त्रिभुज का केंद्रक है, और केंद्रक क्या होता है? माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो यहां पर वृत्त का केंद्र ओ त्रिभुज का केंद्रक है, इस त्रिभुज का केंद्र का काम कर रहा है वृत्त का केंद्र, और ये माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। इससे क्या होगा? ए ओ अनुपात ओ, इसको हम एम नाम दे देते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, एक्स ये है, ये भुजा एक्स है, इसको हमने एम नाम दे दिया जहां पे ये लंब है। तो ओ एम बराबर है 2:1। समझे ना? यानी ये 2 का हिस्सा है और ये 1 का हिस्सा है। तो ऊपर वाले यानी ए ओ और नीचे जो है ओ एम, इसमें 2:1 होगा, यानी ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से दुगुना होगा। ठीक है, तो अब देखो ये है 20, तो 20:OM बराबर 2:1। इसको कैसे हल करते हैं? देखो अनुपात का मतलब एक तरह से होता है भाग देना, सिंपल। तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ और ये 2:1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2OM हो जाएगा, इसके यहाँ गुणा किया 20, और 2 से जब हम नीचे भाग देंगे तो OM आ जाएगा 10। ठीक है, 10 मीटर। और अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी है ना, उसका आधा यहाँ पर होगा। अगर ये 20 है तो ये 10 होगा, अगर ये 30 है तो ये 15 होगा, अगर ये 100 है तो ये 50 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये है उसका आधा होगा, तो ये हो गया 10। ठीक है, तो ये 10 है, तो इस वजह से क्या होगा? इसीलिए जो ए एम है, पूरा जो लंब है, ये हो जाएगा क्या? 20 + 10 यानी 30 मीटर। ओके, ये 30 मीटर है। और इससे क्या होगा? इससे हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा x के पदों में। तो इसीलिए त्रिभुज ए एस डी का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार, जो कि x है, ध्यान रखना ये आधार x है। ठीक है, या फिलहाल एक काम करते हैं, इसको एस डी लिख देते हैं,
और हाइट AM। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ये x है और AM यानी लंब ये 30 है। तो 2 से हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 15x, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां तक समझ आ गया आपको? लेकिन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम दूसरे तरह से भी निकाल सकते हैं। चूंकि त्रिभुज ASD एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं समान हैं, इसीलिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसीलिए त्रिभुज ASD का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ध्यान रखना, ये √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। ये हमेशा याद रखना, यानी ये हो जाएगा √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखना, ओके। और ये भी मीटर स्क्वायर है अपना, या अगर आप चाहो तो अभी नहीं लिखो मीटर स्क्वायर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, ये ध्यान रखना। अब ये भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो हम इसको नाम देते हैं 1, 2। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से तो यहां से ये होगा, देखो दोनों ही ध्यान रखना, दोनों ही क्षेत्रफल हैं त्रिभुज ASD के। तो √3/4x² यानी ये और ये बराबर हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, अब यहां पर ये देखो, एक x से एक x कटा, 4 ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60/√3। ओके, अब ध्यान रखना नीचे रूट है तो इसको हमें रैशनलाइज करना चाहिए, तो √3 का ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे तो ये होगा, देखो 60√3 तो ऊपर हो गया, और √3 और √3 का गुणा करके 3 आता है, 3 से ये कटेगा, ये 20 आ जाएगा, और ये आंसर है 20√3 मीटर। और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो यानी उनके बीच की दूरी 20√3 मीटर है, चाहे इनके बीच की दूरी लो या इन दोनों की या फिर इन दोनों की, और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। और इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।